हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑफ ट्वेल्थ क्लास यानी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, जिसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2023 में, फरवरी में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उन्हीं के ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का पार्ट 1, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट होगा 3 से 4 पार्ट में। तो पहला जो चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यदि आप पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के अगर सिलेबस जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे यदि कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोलिएगा तो मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन मैं संक्षेप में आपको 2 लाइनों में बताऊंगी कि पूरे सिलेबस को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक जो है ग्रुप ए में है स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनीति। स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनीति का परिदृश्य क्या था, यानी राष्ट्र निर्माण, उसकी समस्याएं थी, एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसके अलावा इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस क्या थे। तो इस तरह से ये चैप्टर थे। और ग्रुप बी में आ जाएगा समकालीन विश्व राजनीति, यानी उस समय समकालीन विश्व में क्या कुछ हो रहा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो चैप्टर फर्स्ट है जिसमें है राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं। ये तो रहा सिलेबस आपका। मैं अगर बताऊं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो यदि आप तो जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन का पैटर्न होता है 50-50 कहने का मतलब है कि 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के 1 लीनियर और लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो आप आसानी से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैं लेकर आई हूँ इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फटाफट आप याद भी करते जाइएगा और इसको देखते जाइएगा। इसको जहाँ मुझे लगेगा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, और नहीं तो आगे जब मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, मतलब लॉन्ग टाइप में ही रहेगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊँगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता बतलाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि विविधता और में एकता का मतलब क्या होता है। कि आप सभी जानते हैं भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य की अपनी विशेषता है, हर राज्य की अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, अलग अलग कल्चर है। इसके बावजूद भारतीय सभ्यता में भारत विविधता में एकता है, यानी कि इसमें एक यूनिटी है और उनके बीच एकता है। तो इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया। ये संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल्स आप पढ़े होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व साम्राज्य बनाने हैं, तो ये है ना, तो उसको डिटेल जब पढ़िएगा तो उसमें एक बंधुता वर्ड जोड़ा गया। तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना इसका उद्देश्य था, यानी राष्ट्रीय एकता है। तो यदि एक शब्दों में हम बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। कश्मीर का विलय यानी कश्मीर भारत में कैसे मिला। तो आप सभी जानते हैं कि जब देश बंटवारा हुआ तो सभी राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि या जनमत के आधार पर या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, या ये वहाँ के रियासत के जो अधिकारी होते थे वे अपनी इच्छा से वो मिल सकते हैं भारत में। लेकिन संविधान कोई कारण था, इसको डिटेल्स तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया तो वो जल्दीबाजी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। और उस समय जिसने हस्ताक्षर किया विलय पत्र पर वो था वहाँ का राजा हरि सिंह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान में भारत के किस राज्य को, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो था बाद में भारत में विलय हुआ था, और उसका संविधान जो बना 1957 में, तो विशेष संविधान का या विशेष दर्जा जो प्राप्त है संविधान में, तो वो है भारत का जम्मू कश्मीर का राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था।
राज्यों के पुनर्गठन का आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। यानी कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, किस आधार पे किया जाए। दो राज्य एक साथ मिले हुए थे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। जब इन सब राज्यों को भाषा के आधार पे अलग किया गया था। तो इसके भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मैं आगे बात करूँगी। बस अभी आप देखते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट सब चल रहा है। एक बार यदि मेरे साथ आप पढ़ेंगे और याद करेंगे तो आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आपने पहले से पढ़ा है तो और अच्छी बात है, एक साथ एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी होते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो राज्यों का बंटवारा किया गया था वो है भाषा के आधार पर। और पहला भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य था किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1956 यानी कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? द्विभाषी राज्य बने कौन कौन से? दो भाषा के आधार पर अलग हुए, एक बम्बई और एक पंजाब। क्योंकि बम्बई के साथ गुजरात था, लेकिन बम्बई में मराठी भाषा बोले जाते थे और गुजरात था गुजराती, तो इनको अलग किया गया। फिर पंजाब और हरियाणा, पंजाब में पंजाबी बोले जाते हैं और हरियाणा में हिंदी। ओके, तो इस तरह से पंजाब और बम्बई को द्विभाषी राज्य बने। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। अब आप कहेंगे कि इतनी आसानी से हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दे दिया गया, कैसे दे दिया गया? क्योंकि सारे राज्यों में तो जब विविधता है, यानी अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी को क्यों ऐसा दर्जा प्राप्त हुआ? तो एक तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसके भी अन्य और भी कारण है, जिसको मैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन जब करूँगी तो उसमें बताऊँगी। क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को, नागालैंड। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ का राज्य 1987 में बना, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप जानते ही हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतें कौन कौन थी? हैदराबाद और जूनागढ़, ये सब देशी रियासतें थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो एक ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि जब तक अपना संविधान बना नहीं, तो पहले जब देश 15 अगस्त 1947 को तैयार हुआ, बटा स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तो ये बना, लेकिन कुछ दिनों के बाद आ गए श्री राजगोपालाचारी, भारत के गवर्नर जनरल बने। अगर भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो डिफरेंस समझिएगा, तो वो होगा श्री राजगोपालाचारी। यदि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो अंग्रेजों की जो एक सिलसिला चला आ रहा था, तो उसमें आ जाएगा ना माउंटबेटन का। क्वेश्चन नंबर 16, गोवा, दमन और दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? पुर्तगाल, आंसर होगा पुर्तगाल। देश के विभाजन में कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 17, जब देश विभाजित हुआ था तो भारत के जैसे पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा को जब विभाजित किया गया, तो इधर पूर्वी में है बंगाल और पश्चिम में पंजाब, तो आधा पंजाब पाकिस्तान बना, फिर आधा बंगाल भी पाकिस्तान बना, जो पूर्वी बंगाल बाद में जिसे 1971 की लड़ाई में जीतकर बांग्लादेश बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, किसने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? किस देश ने
यानी कि जब जब हमारा मामला सुरक्षा परिषद यूएनओ में उठा है तब अमेरिका ने, अन्य देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन रूस ने अपने विशेषाधिकार का, निषेधाधिकार का प्रयोग करके इसको रोका है। तो निषेधाधिकार का प्रयोग करने वाला देश था रूस, क्योंकि रूस स्टार्टिंग से ही भारत का सहयोगी देश रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौता पर 1966, जब 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से ताशकंद समझौता हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पे हस्ताक्षर किया था 1966 में। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने? विशाल आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 24, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तेलुगु भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? उत्तर पूर्वी यानी वही पूर्वांचल जिसको कहते हैं, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 देश हैं, तो उन्हीं में से सबसे पहले जो था नागालैंड जो था, असम का ही भाग था जिसे काटकर अलग किया गया। तो आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 26, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? शिमला समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? इंदिरा गांधी। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। क्यों हुआ था? तो जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो उसमें उसके 1/3 या सैनिकों को या आधे से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और कुछ क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया था। तो उसके उन सब को लेने देने के मामले में जो समझौता हुआ उसको शिमला समझौता कहते हैं। इसको डिटेल्स में मैं बाद में बात करूँगी जब मैं लॉन्ग आंसर करूँगी तब। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि अंतिम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन को मानते हैं, लेकिन भारतीय आदि गवर्नर जनरल कोई व्यक्ति था तो वो था सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे AOU। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ये तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 36, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 37, बलपूर्वक राष्ट्रीय एकीकरण के किस राज्य के विखंडन का कारण बना? बलपूर्वक राष्ट्रीय एकीकरण विश्व के किस राज्य का? राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब आप समझते हैं? राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो प्रांत हैं वो अलग अलग हैं, उनकी अपनी अलग भाषा है, तो उनको एक झंडे के नीचे लाना ज़बरदस्ती, यानी उसका यूनिफिकेशन यानी एकीकरण करना है। उनमें विकेंद्रीकरण है, अलग अलग केंद्र है, लेकिन जब एकीकरण किया जाता है तो ऐसा रूस ने किया था, ज़बरदस्ती छोटे छोटे प्रांतों को रूस में शामिल किया था, जिससे 1991 में सोवियत संघ का रूस का विभाजन हो गया था।
क्वेश्चन है 38, सियाचिन ग्लेशियर का भाग किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर तो आप जानते ही हैं, यह है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य का भाग काटकर मेघालय बनाया गया? तो मेघालय बनाया गया नागालैंड का, मेघालय में असम का भाग काटकर मेघालय बनाया गया। किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा है भाषा चोला नहीं बल्कि त्वचा के समान है? ध्यान रखिएगा, किसने कहा है भाषा चोला नहीं यानी त्वचा के समान है? तो ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 41, अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो अभी वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 42, धर्मनिरपेक्षवाद को सुदृढ़ बनाने हेतु कैसा शासन होना चाहिए? जब धर्मनिरपेक्षवाद की बात होती है, धर्मनिरपेक्षवाद का यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब है राष्ट्र का कोई धर्म ना होना, सभी धर्म एक समान होना। तो इस तरह से भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है तो उसमें धर्मनिरपेक्षवाद की बात कही गई है। तो इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्षवाद को यदि हम सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो वो शासन कैसा होना चाहिए? तो वो होगा लोकतंत्रात्मक शासन, जिसमें जनता का शासन हो। क्वेश्चन नंबर 43, दरिद्रता निराकरण का उद्देश्य किस प्रकार के न्याय से है? दरिद्रता यानी गरीबी निराकरण का उद्देश्य होगा आर्थिक न्याय से। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश से आए लोगों को शरणार्थी कहा गया? तो शरणार्थी का मतलब ही होता है कि दूसरे देश से आए हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ किस देश से? तो उस समय यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता से पहले भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, तो उस समय शरणार्थी कौन था? पाकिस्तान से आए हुए लोग को शरणार्थी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता से पहले देशी रियासतों वाले भाग को भारत के चित्र में किस रंग से दिखाया जाता था? यानी स्वतंत्रता से पहले जो देशी रियासत जो मानचित्र बनाए गए थे उसमें, मतलब भारत के मानचित्र, उसमें देशी रियासतों को किस रंग से दिखाया जाता था? पीले रंग से दिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्रता से पहले भारत सरकार के किस विभाग का संबंध देशी रियासतों से था? ओके, किस विभाग का संबंध देशी रियासतों से था? तो इसका होगा राजनीतिक विभाग का संबंध है। ओके, जब हम किसी देशी रियासत की, उसके बंटवारे की, उसके मिलने की बात करते हैं तो इस किस सब्जेक्ट में करते हैं? राजनीति में करते हैं, विभाग में करते हैं, राजनीति विभाग में करते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर राजनीतिक होगा। तो ये रहा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने आपको 46 क्वेश्चन को पढ़ाया। आपने इसका आपके सामने वीडियो भी उपलब्ध है, तो आगे भी ये चैप्टर जारी रहेगा। इसमें पार्ट 2 लेकर मैं आऊँगी जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक शब्द से ज़्यादा के जिसके आंसर होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइक करें, और एग्ज़ाम्स होने वाले अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करें।